आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले, इज्जत वाले और बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वह बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तौला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा, तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहाँ ऐश से रहूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भेजे। उसने हुक्म दिया कि जितने मुश्कंबर और मवारिद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाया जाए। हर तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की। उसे वो जगह भी मिल गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा कराए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज़्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक दमक चांद सूरज से भी ज़्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लौर से मजबूत किए गए थे। हर चीज़ बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहाँ की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए। उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबुओं से भर देती थी। शद्दाद ने ज़मीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए उसको बनवाया था, बल्कि उसमें रहने के लिए अपने मनपसंद माशूकों और परियों को भी इकट्ठा कर दिया। ये बाग और महल 12 वर्ष की मुद्दत में मुकम्मल हुआ। इसमें पूरी दुनिया के जवाहरात लग गए। जब ये बनकर पूरा हो गया तो शद्दाद को खबर दी गई कि उसकी जन्नत तैयार है। शद्दाद की खुशी का ठिकाना न था। एक बड़ी फौज लेकर उस महल और जन्नत को देखने के लिए चला। वो अपनी जन्नत को देखने के लिए जा ही रहा था कि उसने रास्ते में एक हिरन को देखा। उसके पांव चांदी के थे, सींग सोने के और आंखें याकूब की थीं। शद्दाद उस हिरन को देखकर हैरान रह गया। जी ललचा उठा। उसने सोचा इसे किसी भी तरह हासिल करूंगा। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। हिरन भागा और शद्दाद ने अपना घोड़ा उसके पीछे पीछे दौड़ाया। ये दौड़ बहुत दूर तक चली, यहाँ तक कि शद्दाद की फौज बहुत पीछे रह गई। फिर उसे एक डरावने किस्म का घुड़सवार मिला। उसने शद्दाद से कहा कि क्या इस इमारत जिसे तू जन्नत कहता है, इसे बनाने से तुझे सुकून मिल जाएगा। शद्दाद उस घुड़सवार की ये अल्फाज सुनकर कांप गया। पूछा, तुम कौन हो? वो घुड़सवार बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ। शद्दाद ने बड़ी नरमी और बेचैनी से कहा कि मुझे अपनी जन्नत को एक पल देखने की मोहलत दे दो, फिर तुम मेरी जान निकाल लेना। मौत के फरिश्ते ने बोला, ये हुक्म दुनिया के पैदा करने वाले का है। उसके हुक्म के बाद मुझे इख्तियार नहीं कि मैं तुम्हें एक पल की भी मोहलत दे सकूं।